स्टोरी स्टूडियो हब लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर वीरान जंगल के बीचों बीच राजगढ़ हवेली खड़ी थी। एक समय में यह जगह शाही ठाठ बाट के लिए मशहूर थी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के नौकरों का कहना था कि यहाँ कुछ अजीब था। रात के 12 बजे कोई चलता हुआ महसूस होता, चूड़ियों की खनक सुनाई देती और कभी कभी एक धीमी सी हंसी। लोग इसे सिर्फ वहम मानते थे, लेकिन जो भी इस हवेली में ज्यादा दिन ठहरता या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। राजवीर ठाकुर, जो इस हवेली का मालिक था, वह इन सब बातों को महज अफवाह मानता था। लेकिन उसकी पत्नी गौरी देवी, वह इन सब में यकीन करती थी। इस हवेली में कुछ है राजवीर, मैं हर रात किसी को देखती हूँ। राजवीर हंसकर टाल देता, लेकिन एक दिन गौरी देवी अचानक रहस्यमय तरीके से हवेली के कुएं में मरी पाई गई। उसके बाद से राजगढ़ हवेली हमेशा के लिए बदल गई। कई सालों बाद जब हवेली फिर से बसाई गई, तब एक नई नौकरानी सुनीता यहाँ आई। उसने पहली ही रात महसूस किया कि कुछ तो गलत था। रात के 12 बजते ही उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजे के नीचे से किसी के पैर की परछाई दिख रही थी। धीरे धीरे दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर फर्श पर गीली लाल साड़ी के निशान थे और वे सीधे बंद पड़े कमरे तक जा रहे थे। उसने हवेली के सबसे पुराने नौकर रामलाल से पूछा, ये बंद कमरा किसका है? रामलाल ने कांपते हुए जवाब दिया, ये कमरे में मत जाना बिटिया, वहां मालकिन रहती हैं, गौरी देवी। रामलाल ने कहा, मर चुकी हैं, लेकिन उनकी रूह यहीं भटकती है। ठाकुर साहब ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। राजवीर ठाकुर ने एक दिन गौरी देवी को हवेली के कुएं में धक्का दे दिया था। गौरी देवी की लाश कुएं से मिली, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे किसी को घूर रही हों। और तभी से रात के 12 बजे हवेली में उनकी मौजूदगी महसूस की जाती है। अगली रात सुनीता ने हिम्मत जुटाई और उस बंद कमरे में जाने की कोशिश की। दरवाजे पर दस्तक देते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर खून के निशान थे। आईने में अचानक एक साया हिलने लगा। वह गौरी देवी थीं। लाल साड़ी में आंखों से खून टपकता हुआ और उनका चेहरा जला हुआ था। तू भाग नहीं सकती, उनकी आवाज गूंज उठी। सुनीता ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, गौरी देवी अब उसके ठीक पीछे थी। सुनीता की चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह नौकरों ने देखा कि सुनीता गायब थी। कई दिनों बाद राजवीर ठाकुर की लाश हवेली के कुएं में पाई गई, और तब से अब हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं, 2 आत्मा भटकते हैं। रात के 12 बजे हवेली में एक औरत को लाल साड़ी में घूमते देखा जाता है, और उसके पीछे एक नई परछाई भी चल रही होती है। क्या आप इस हवेली में रात गुजार सकते हैं? अभी सब्सक्राइब करें ऐसे हॉरर स्टोरी हर फ्राइडे को सुनने के लिए।